इसके अंदर बाकायदा हमने कानून का हवाला दिया, सेक्शन 9 का हवाला दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन 54A CRPC का हमने हवाला दिया। और हमने ये मांग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से गुलाम हैदर से गुलाम के बच्चों की बात कराई जाए। जहां तुम पढ़ के आए हो, मोमिन मलिक वहां का प्रिंसिपल रह चुका है, ना झुके हैं ना बिके हैं, अपने ईमान को बेचा नहीं है। किसी ने भेजा भी कि जी बच्चे कौन सा फल है, थाली में रख के दे दो, लो जी ले जाओ। बिल्कुल फल है। कैंसलेशन ऑफ बेल फाइल करने जा रहा हूँ, आज करनी थी लेकिन ये नई रिपोर्ट सामने आ गई तो मैं वापस ले ली, तो इसको मैंने उसमें और ऐड करना है। अब देखेंगे 30/4/2024 का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर मैंने माननीय न्यायालय से ये मांग की है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से फ़ोन पे बात कराई जाए और उनकी पहचान कराई जाए कि ये बच्चे वही हैं, उसके हैं, समझते हैं। और ऐसा मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये वो कोर्ट केस है जो 30/4/2024 का डला हुआ है, ये देख लें। ये तारीख लिखी हुई है इसके अंदर, और इसके अंदर मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है कि डायरेक्शन टू SHO जेवर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू प्रोड्यूस द एक्यूज सीमा हैदर अलॉन्ग विद द 4 माइनर्स, confinement of Seema Haider, Sachin Meena and both now residing Rabupura Mohalla, So-and-so, district Gautam Budh Nagar, to identify their actual and proper identity under section 54A CRPC and section 9 of Indian Evidence Act, or to call the status report on the application on biological father, address to SHO, to conduct the PIP on the application filed by me, proper order as per the court deemed fit and proper to identify the identity of the four minors be passed। इसके अंदर बाकायदा हमने कानून का हवाला दिया, सेक्शन 9 का हवाला दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन 54A CRPC का हमने हवाला दिया। और हमने ये मांग की कि बच्चों की जो बातचीत है उसके फादर से, उन बच्चों को कोर्ट में ला करके उनके फादर से उनकी बातचीत कराई जाए, उनकी पहचान कराई जाए और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की जाए। तो हमने ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर के बच्चों से उसकी बात कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, ये कदम हमने बहुत पहले उठा लिया था। ये कोर्ट में मामला है, 30/4/2024 को हमने ये कोर्ट में मामला लगाया था कि गुलाम हैदर के बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाए और गुलाम हैदर के बच्चों से गुलाम हैदर की बात कराई जाए, उनका मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट्स में जमा की जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से गुलाम हैदर से गुलाम के बच्चों की बात कराई जाए, उसकी शिनाख्त कराई जाए कि हाँ ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, ताकि वो बातचीत के जरिए से देख करके कोर्ट में उनसे अपने बच्चों से बात कर सके, उनके स्वास्थ्य के बारे में जान सके। वो तमाम कोशिशें हमने की, लेकिन हम इस चीज़ को भी अभी किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन एक महिला है, उसे अपनी ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना हमारी इज्जत का ख्याल है, ना ऑडियंस की इज्जत का ख्याल है, ना जो लोग उसके फॉलोअर्स हैं उनकी इज्जत का ख्याल है, ना इस केस की इज्जत का ख्याल है। क्या किया हमने, यार हम रोज कहने लग रहे हैं इस केस की जवाबदेही बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए एडवोकेट, वो मोमिन मलिक की है। मोमिन मलिक का पावर ऑफ अटॉर्नी गया हुआ है, मोमिन मलिक का वकालतनामा गया हुआ है, मोमिन मलिक इस केस का वकील है, मोमिन मलिक इस केस को बतौर वकील लड़ रहा है। आज भी बतौर वकील कोर्ट में पेश होके आया सीमा हैदर के केस में, और जो अफवाहें इस तरह की फैलाते हैं, क्या क्या फैलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने काम को बखूबी निभा रहा हूं। कुछ लोग ना कुछ करने देते हैं ना करते हैं, और वो इस तरह की बातों को करते हैं। तो हमने ये मामला कोर्ट में डाला हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इसमें जरूरी कागज, ये कहा गया था कि भाई हम तुम बच्चों को कब मिलवाओगे, क्या करोगे, वो करोगे, तो वो सारी बातें हमने ऑलरेडी कोर्ट में डाली हुई हैं। और जो बच्चों के लेने वाली बात है वो ऑर्डर मैं नहीं दिखाऊंगा, आप चाहे कुछ भी कहे, वो ऑर्डर तो मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं। वो ऑर्डर तो मैं आपको उस दिन दिखाऊंगा
जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा उस दिन वो ऑर्डर दिखाऊंगा, और वो भी तब दिखाऊंगा जब बच्चे उससे ले लिए जाएंगे, और उससे बच्चे लिए जाने के बाद मैं बात करूंगा कि ये वो ऑर्डर हैं और ये वो डेट हैं जो हमने करा के रखी हुई थी। लेकिन हम उसको अभी नहीं बताएंगे। सिर्फ हमने बच्चों की फ़ोन पे बात कराने वाली बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों से मिलवाने वाली बात, मेडिकल की बात का जो कोर्ट केस है उसके बारे में आज आपको बताया। जो बच्चों को लेने के ऑर्डर की बात है वो हमने करा चुके हैं, हमारे पास ऑर्डर्स हैं। हमें पिंच किया जा रहा है, हमें उकसाने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से ये भड़काव में आ जाए और ये बहकावे में आ जाए और वो ऑर्डर्स बता दें, ताकि हम ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले जाएं या उस ऑर्डर को रुकवाने की कोशिश करें। लेकिन कच्ची गोली तो मोमिन मलिक ने भी नहीं खेली है, इस बात का ध्यान रख लेना। जहां तुम पढ़ के आए हो मोमिन मलिक वहां का प्रिंसिपल रह चुका है, इस बात का ध्यान कर लेना। आई समझ में? मैं आपको बता दूं कि जिस स्कूल में ये लोग पढ़ के आए ना, हम उसके प्रिंसिपल रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई है, कोई हम बच्चे नहीं है अपने फील्ड के, कानूनी फील्ड के हम बच्चे हैं, नवसिखवा नहीं है। 30 साल में हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि हमने हर तरीके के दुख को भी सहा है, सुख को भी सहा है, बट हमने ना झुके हैं ना बिके हैं, अपने ईमान को बेचा नहीं है। हमने ईमानदारी के साथ अपनी लगन और मेहनत के साथ कार्य किया है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की को इंसाफ दिलाने के लिए। हमने कभी किसी की शकल सूरत को नहीं देखा है, हमने किसी की गरीबी अमीरी को नहीं देखा है, हमने किसी की जाति धर्म को नहीं देखा है, हमने इंसानियत को देखा है। जिसने हमें एक वकील के तौर पे पुकारा, एक भाई के रूप में पुकारा, एक बहन के रूप, एक भैया के रूप में पुकारा, छोटे भाई के रूप में पुकारा, एक अंकल के रूप में पुकारा, और हमसे कानूनी मदद चाहिए, हमने उनकी कानूनी मदद की है, उनके लिए लड़े हैं। पर्सनल दुश्मनी भी झेली है और आज तक झेल रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते से कभी भी नहीं हटे, कभी भी नहीं हटे। मरना मंजूर है, लेकिन अपने ईमान को बेचना मंजूर नहीं है। अपने किरदार से सौदा करना मंजूर नहीं है, अपने कैरेक्टर से सौदा करना मंजूर नहीं है, झुकना मंजूर नहीं है। झुकेंगे तो अपने रब के सामने, अपने परमात्मा के सामने। नाजायज ताकतों के सामने नहीं झुके हैं, ना झुके थे, ना झुके हैं, ना जिंदगी में झुकेंगे। हाँ, सम्मान में हम चाहे कदमों में पड़ जाएं, वो एक अलग बात है। किसी बहन का सम्मान करना है, किसी बेटी का सम्मान करना है, किसी माँ का सम्मान करना है, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना है, किसी नेक इंसान का सम्मान करना है, तो हम दंडवत लंबे लेट जाएंगे, लेकिन डर से हम कभी झुके नहीं हैं। हमने झुकना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने लोगों के लिए लड़ना सीखा है, इंसाफ के लिए लड़ना सीखा है, हमने सच को जिताने के लिए लड़ना सीखा है, झूठ को हराने के लिए लड़ना सीखा है। हमने जस्टिस और इनजस्टिस में फर्क समझ के हमने जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने ऊंच नीच के फर्क को समझा है, हमने गलत और सही के फर्क को समझा है। रही बात ये सीमा हैदर केस की, ये कोई ज़्यादा बड़ा अब नहीं बचा है। अब हम सिर्फ गुलाम हैदर की वेट कर रहे हैं कि जैसे गुलाम हैदर भारत आएगा, हम उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे, ले भाई तेरे बच्चे। कुछ लोग कहते हैं जी, एक दो मैंने अपने जो हमारे कुछ आलोचक हैं उनको सुना, किसी ने भेजा भी कि जी बच्चे कौन सा फल है, थाली में रख के दे दो, लो जी ले जाओ। बिल्कुल फल है, वो वही फल है, वो वही पेड़ है जिन पेड़ों के वो फल हैं, जिन पेड़ों से वो फल टूट के आए हैं, ये वही पेड़ है। जो बायोलॉजिकल फादर है वो पेड़ होता है, ये फल ही हैं, उनको हम ऐसे ही देंगे, चिंता मत करो।
और जो इसने भारत के कानून को तोड़ा है उस संबंध में हम इसको जेल कराएंगे। और मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ, कैंसलेशन ऑफ बेल फाइल करने जा रहा हूँ। आज करनी थी लेकिन ये नई रिपोर्ट सामने आ गई तो मैं वापस ले ली, तो इसको मैंने उसमें और ऐड करना है, ये फाइल कर देंगे। उसके बाद जो है गुलाम हैदर का वक्त आने वाला है, जैसे वो आएगा तो वो बच्चे दिलाने की कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश कर रहे हैं ये जेल चली जाए, इसको जेल कराएंगे तो ये केस एक खत्म हो जाएगा। तो इस केस दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान के लोग हैं,